हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। देखिए ये भी टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है और पूरा टॉपिक ही फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। कि दो एक चार्ज होता है और या इन दोनों के बीच की दूरी 2a होती है। ठीक है, ये पढ़ा था। और इसके बाद इनका जो टोटल एवरेज निकल के आता है p वेक्टर बराबर q 2a निकल के आता है। ये तो आता है सही, पूरा ये निकल के आता है। हम यहां से यहां तक की वैल्यू L माने और इसे हम लिख सकते हैं Q2L। सही, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसी तरीके से इस मैग्नेटिज्म में क्या करते हैं हम कि हमारे दो दिशाएं होती हैं, एक नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होती है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या है हमारी L है, 2L है। ठीक है, मान लिया 2L है। ठीक है, तो यहां हमें क्या निकालना होगा, यहां निकालना होगा कैपिटल M बराबर यहां आएगा 2L। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र आघूर्ण। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र आघूर्ण, ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। सही है, चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण। ठीक है, कांस्टेंट के, इसमें कांस्टेंट के ही तो था। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट था म्यू अपॉन 4 पाई, यही तो था। ठीक है, इसे हम बोलते थे हम निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इस 4 पाई म्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इसको बोलते हैं हम निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो इन दोनों में तो रिलेशन आपको समझ में आ चुका होगा। क्या पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जो Q चार्ज होता है उससे जो इससे रेजिस निकलती है वो बाहर जाती है इस तरीके से, और माइनस चार्ज पे अंदर आती है। यही तो है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बाहर जाती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो EP बराबर आता है KQ बटे R²। ये तो आता था। ठीक है, ये आता है ये पूरा। ठीक है, तो ये आपका पीछे वाला रिवीजन भी हो गया, आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया होगा। और अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहां एकल ध्रुव कौन सा होता है, देखिए हमने माना M प्लस, और इस ध्रुव के कारण किसी P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस P पॉइंट पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ये पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसकी वजह से
प्लस है ना, इसकी वजह से बाहर निकल रहे थे तो ये भी प्लस है, तो इसकी वजह से भी इस तरीके से बाहर निकलेंगी। हमें करना क्या, इस पी पॉइंट पर देखना है। और यहां से यहां तक की दूरी हम मानते हैं आर, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मानते हैं आर, ठीक है। अब इसकी वजह से ये फॉर्मूला आया, तो यहां हम लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं ईपी बराबर कहां निकालना है, एम पर, ठीक है। हमारा कांस्टेंट क्या है यहां पे कांस्टेंट हमारा म्यू 4 पाई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, वहां था के कांस्टेंट, यहां के कांस्टेंट है, म्यू 4 पाई और यहां एम, ठीक है, एम ही तो है, बटे एम बटे क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगा निकल के। सिर्फ चेंज कर दिया, चेंज क्या कर दिया हमने, यहां क्यों लिया था, यहां प्लस एम है, यहां प्लस एम है, और यहां हमारा कांस्टेंट के था, यहां कांस्टेंट के था, यहां कांस्टेंट हमारा क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता, तो यहां कांस्टेंट के, और यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या देखी थी, यहां से यहां तक की दूरी पी पॉइंट पर हमने देखी थी आर, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या देखी आर, तो यहां पे आर स्क्वायर, तो यहां पे भी आर स्क्वायर, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। एकल ध्रुव के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, एकल ध्रुव के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एकल दूरी के कारण आर दूरी, एकल ध्रुव के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं हम, ठीक है। अब इसका म्यू बटे 4 पाई बराबर होता है, म्यू क्या होता है, म्यू बटे 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7, ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब जब हम म्यू का मान निकालेंगे तो म्यू बराबर होगा 4 पाई गुणा 10 की घात -7, ये तो नहीं होगा, ठीक है, यही होगा। म्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है हेनरी बटे मीटर, ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हेनरी मीटर। अब देखिए ये भी है, अब इसे वेक्टर में लिखेंगे तो हमारा आर वेक्टर किधर है, दिशा आर वेक्टर की इधर, ठीक है, और आर कैप कहां आएगा, इसके नीचे, तो इसका मान होता है आर कैप का, आर कैप बराबर आर वेक्टर बटे आर, यही तो होता है, ठीक है। तो जब हम पूरा अपना फॉर्मूला लिखेंगे, बी वेक्टर बराबर म्यू अपॉन 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर गुणा आर कैप, इसके बारे में, ठीक है, ये दिशा बताता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हटेगा आर कैप, तो आर कैप की वैल्यू लगेगी, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा आर वेक्टर बराबर म्यू अपॉन 4 पाई एम गुणा आर वेक्टर बटे आर, ठीक है, आर वेक्टर बटे आर को हम पूरा लिख सकते हैं आर क्यूब लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, तो ये इस तरीके से हटा दें और आर क्यूब पूरा लिख दें, आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया जो कि आपको याद करना है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद करना है लर्न, ठीक है, एक ये लर्न करना है ना, एक ही याद कर लेंगे तो ये तो निकल ही आएंगे, ठीक है, एक ही ये याद करना लर्न, ठीक है, इससे अलग अलग डिफरेंस निकल के आए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों,
हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ा था माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, सही है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, याद कीजिए अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। और ये किस में पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, ठीक है, पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला आया था हमारा ई अक्ष बराबर 2kp आर क्यू, ये आया था, ठीक है। याद कीजिए ये फॉर्मूला आया था ना पहले चैप्टर में, यही आया था ना 2kp आर क्यू। यहां से यहां तक की वैल्यू थी, यहां से यहां तक की वैल्यू a और यहां से यहां तक की वैल्यू a, ठीक है, इस तरीके से निकाला था हमने। और इस पॉइंट से P तक की वैल्यू R थी, यही तो थी, ठीक है। तो P क्या है इसमें? P है हमारा, P बराबर था Q2A, यही तो था, P बराबर Q2A, ये था। फिर P वेक्टर था और P वेक्टर था, वो दोनों एक ही दिशा में थे, ठीक है। E वेक्टर और P वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, E वेक्टर व P वेक्टर एक ही दिशा में, ठीक है। ये तो था अक्ष का। अब आता है निरक्ष का। निरक्ष पे क्या था? इसी तरीके से हमने दो पॉइंट माने थे, माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों की वजह से निरक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। किस पर? निरक्ष पर। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, यही तो था, ठीक है। इस पी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो सब रिवीजन हो रहा है आपका। और इस पी पॉइंट की वजह से जो हमारी दिशा आ रही थी वो इधर आ रही थी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर थी और यहां से यहां तक की दूरी आपको पता था a था, और यहां से यहां तक की दूरी a, ठीक है। तो P की दिशा इधर थी, सही, P की दिशा इधर थी। तो इसका फॉर्मूला आया था हमारा निरक्ष का फॉर्मूला, E निरक्ष KP EQ, यही तो था, ये पूरा यही तो था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और इसका P का रिलेशन अपोजिट आ रहा है, दोनों का अपोजिट, ठीक है। से यहां तक की दूरी वो थी, वो R थी, आपको पता है R थी, नहीं थी, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे E वेक्टर व P वेक्टर की दिशा विपरीत है, ठीक। E वेक्टर व P वेक्टर की दिशा विपरीत है। P वेक्टर की दिशा कैसी है? विपरीत, ठीक है, विपरीत है, यानी कि E वेक्टर इधर है, P वेक्टर इधर है, दोनों विपरीत हैं, ठीक है। यहां तक आपने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था वो आपने देख लिया, ठीक है। अब यहां आते हैं, ये हमारी चुंबक है, ये S पोल है, ये N पोल है, ठीक है। इसे S को कहेंगे -M, इसे कहेंगे +M, ठीक है। तो यहां से किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, उसी की तरह किसी पॉइंट पर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, और ये हमारा पॉइंट क्या? अक्ष, जैसे कि हमने ये किया है, ठीक है, अक्ष पर।
उसी तरीके से यहां से यहां तक की दूरी L मानी है और यहां से यहां तक की दूरी L, क्योंकि इन्होंने क्या मानी थी, यहां से यहां तक की दूरी A, ठीक है, इन्होंने L, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी हमने मानी है R। सेम टू सेम है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या किया, हमारे इसकी वजह से इधर बल लगेगा और M वेक्टर होगा इधर, यानी कि इधर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा और पूरा वही आ जाएगा। देखिए लिखेंगे B अक्ष बराबर 2, यहां K है तो यहां K नहीं आएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आपने पढ़ा था, और M ये है बटे RQ, ये आया, ठीक है। जो चुंबक की स्थिति है वो आ गया यहां, ठीक है। ये था अक्ष की स्थिति, ठीक है। और जो B है और M है एक ही दिशा में है, एक ही दिशा, ठीक है। यहां देख रहे थे E और P एक ही दिशा में, और इसमें भी जो B और M है एक ही दिशा में, ठीक है। जब हम इसे थोड़ा सा और सही करेंगे तो हमारा आएगा ये B अक्ष बराबर 2 दूनी, ठीक है, तो आएगा म्यू 2 पाई M RQ, ठीक है। ये निकल के आया अपना, ये था अक्ष के लिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे सेकंड केस में, सेकंड केस में हमारा देखेंगे कि जो हमारी रॉड है उसकी वजह से किसी P पॉइंट पर, यानी कि निरक्ष पर देखेंगे, ये हमारी रॉड है, ये S पोल है, ये N पोल है, और यहां मान लेते हैं P पॉइंट है कोई, ठीक है, यहां P पॉइंट है। इस P पॉइंट की वजह से यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, R, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, ठीक है, तो और यहां से यहां तक की दूरी R। तो यहां तो M वेक्टर बिल्कुल इधर होगा, पर यहां अपोजिट होगा, जो B होगा अपोजिट, इसकी दिशा अपोजिट होगी। तो यहां आएगा निरक्ष पर लिखेंगे B M की दिशा विपरीत है। B और M की दिशा विपरीत है, B की दिशा इधर है, M की दिशा इधर है, ठीक है, विपरीत है, ये M की दिशा है, विपरीत है, अतः तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरीके से आएगा, B निरक्ष बराबर 2 पाई, ये फॉर्मूला इसमें चेंज कर देंगे, 2 पाई कहां आएगा, इसमें चेंज कर देंगे, निरक्ष वाला ये आया था, ठीक है, तो पाई 4, ठीक है, P की जगह पे क्या रखेंगे M और R की जगह पे Q, ठीक है, ये आया निरक्ष का, ठीक है, ये आया, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से। हेडिंग चेंज कर लेना आप कि क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि समझाने में मैं यही भूल गया कि हेडिंग चेंज करनी है, ठीक है, ये चेंज कर लेना आप, और आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अक्ष पर और निरक्ष पर, उसी तरीके से हमने एक क्षण चुंबक के कारण दोनों पर देखा, अक्ष पर देखा, निरक्ष पर देखा, और थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है।
आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करो, तो मैं अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।